हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को, लगभग हम कह सकते हैं 12 से 14 स्टॉक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीएसई लिमिटेड के साथ। तो इतने गिरावट वाले बाजार में मंडे के दिन भी इसमें तेज़ी देखने को मिली थी एंड आज के दिन भी अच्छी खासी तेज़ी बरकरार है। 4.5% की तेज़ी। इसके पीछे का रीज़न मंडे के दिन भी हम लोगों ने कवर किया था, यस, कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो उन्होंने यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव से रिलेटेड वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि आज भी बरकरार है। एंड अगर कल के दिन अगर मान लीजिए कि एक्सचेंज यहाँ पे टाइम बढ़ाने के लिए जो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, सेबी की बात करें, एक्सचेंज की बात करें कि और ज़्यादा टाइम यहाँ पे ट्रेडिंग का वो बढ़ाते हैं, तो इसमें बीएसई लिमिटेड का ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ज़्यादा अच्छी तेज़ी ऐसे गिरावट वाले मंजर में भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। जेएफएस की बात करें 2% की तेज़ी है, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे ट्रेडिंग चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जो चीज़ चल रही है ट्रेडिंग की, वो तो सिर्फ नाम के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। बिजनेस जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक ऑफिशियली बड़े लेवल के जो मैं बिजनेस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ वो तो अभी तक स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिला है। टाटा लेक्सी की बात करें तो यस, ये कंपनी बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रख चुकी होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि एक्सेल शीट मेंटेन करो, जिस कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं प्लस नेक्स्ट दिन उस कंपनी के नंबर्स के प्रति बाजार थम्सअप भी देता है, ऐसे कंपनी रडार के ऊपर रहनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस अच्छे कंपनी के नंबर वाले मतलब जो ये स्टॉक है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मतलब टाटा लेक्सी की अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था नंबर्स के हिसाब से एंड मार्केट ने भी थम्सअप दिया था, बट उसके बाद भी आज के दिन भी हम लोग को ये 3% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोग का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एंजल वन में नंबर्स तो हम लोग को अच्छे देखने को मिले थे, बट येस, नंबर्स के बाद हम लोग को एकदम ज़बरदस्त गिरावट टॉप लेवल से यहाँ पे देखने को मिली थी। बट आज के दिन की बात करें 3-4% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, जो अगर आप कोई भी स्टॉक में मतलब बाइंग सेलिंग करने का विचार करें, पहले आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो या फिर उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। उस हिसाब से चीज़ें आपने प्लान यहाँ पे करनी जरूर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी कंपनी को एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, बट आज मतलब देखा गया गिरावट, मंडे के दिन की गिरावट, तो अभी हम लोग डिसीजन चेंज करें, नहीं अभी हम निकल जाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो नंबर के बाद तो गिरावट देखने को मिली थी, बट 5 दिन में 9%, महीने भर में 24%, तो अच्छी खासी तेज़ी भी हम लोग को एंजल वन में लगातार होती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोचिन शिपयार्ड। यस, कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियां एंड डिफेंस सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड फिलहाल अभी देखा गया तो कोई नया खबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिन जिन लोगों के अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। 4.5% की गिरावट कोचिन शिपयार्ड में भी हम लोग को देखने को मिला एंड सिमिलर वे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात करें तो 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, आप 5 साल के रिटर्न्स भी देखोगे तो 1000% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। तो इतने रिटर्न्स जिनके जो है बने हुए रहते हैं, ऑब्वियसली 1000 नहीं है, आप 500 पकड़ लो, 400 पकड़ लो, 300 पकड़ लो, 200 पकड़ लो, तो ऐसे माहौल में वो फटाफट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक करने का भी विचार यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, बट कुछ लोगों का नजरिया लंबा रहता है, वो यहाँ पे बने रहते हैं। वो डिपेंड करते हैं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कोई लोग रहेंगे जो कि चाहते कि इलेक्शन के पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसे माहौल में एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद वो वापस री एंट्री करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू अनसर्टिनिटीज़। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ऐसे गिरावट के चलते कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदल नहीं होता है, कंपनीज के बिजनेसेस तो यहाँ पे चलते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉलीकैब। यस, पॉलीकैब की बात करें तो आपको बताइए ये खुद से तो नीचे आता है नहीं, तो बाजार में इस प्रकार का नज़ारा जब हो जाता है तभी हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ पे बाजार को थैंक्स भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ के चलते पॉलीकैब नीचे आया है। 5 दिन में आप देख सकते हैं 7 से 8% गिरा है। महीने भर में अगर हम लोग देखें तो टॉप लेवल से कैलकुलेट कर ले तो सेम 7-8% गिरावट देखने को मिले। अभी भी देखा गया तो इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं, जिस हिसाब से 6 महीने में 60% भागा है, साल भर में 80%, 5 साल में 700% के रिटर्न है, तो उस हिसाब से देखा गया तो ये गिरावट कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे ही बाजार में हम लोग को ये अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इनफैक्ट मतलब देखा गया ना, जो एक ट्रू इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा ये चीज़ चाहता है कि बाजार में ऐसी गिरावट चलती रहे, क्योंकि ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं ना, वो खुद से नीचे आते ही नहीं है। इनमें हम लोग को इसी प्रकार का माहौल बनता है ना, तभी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते पॉलीकैब में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ही कमाल की है। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आज के दिन लाल निशान वाले बाजार में हरे निशान यहाँ पे इसने दिखाए, तो इसके पीछे का रीज़न है यस, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिल चुका है 4.20 मेगावाट वाला। तो इसी चीज़ का चलते एक छोटी कंपनी बट लगातार इनको अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डीमार्ट 2% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, यहाँ पे ये तेज़ी मंदी यहाँ पे चलता रहता है, नॉट अ बिग डील, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी एक डिसेंट कंपनी है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, पी इसका 100+ देखने को मिल जाता है, तो ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिल ही जाता है, बट 5 साल में डबल के हिसाब
हिसाब से अगर कोई इसको स्टडी कर रहा है तो ठीक ठाक यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आज की गिरावट वाले माहौल में 2% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स, यस जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो कमाल की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। कॉर्पोरेट एक्शन भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। बोनस स्प्लिट की बात करें तो बट आज के दिन इस कंपनी के नंबर की बात करें, रेवेन्यू में 5% की जंप देखने को मिली है। जो एस्टिमेट किया गया था रेवेन्यू उसको यहाँ पे बीट करते हुए देखने को मिला है। बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को 26% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट पिछले टाइम में हम लोग को एडजस्टमेंट्स भी देखने को यहाँ पे मिले थे, बट उसको भी अगर हम लोग यहाँ सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पे देख ले तो ओके टाइप के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो कल के दिन जुबिलेंट फूडवर्क हर किसी रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही हम लोग को नंबर देखने को मिले हैं। प्लस कंपनी के मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, ये भी हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहते ही है। प्लस इलेक्शन तक पॉलिटिकली भी इसके ओर ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहेगा। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड आज के दिन की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर में भी वैसे तो पूरा बाजार ही डाउन था, बट अगेन अदानी ग्रुप के शेयर्स हम कह सकते हैं लाल निशान में देखने को मिले थे, एक्सेप्ट अंबुजा सीमेंट अगर हम लोग BSE की बात करें तो। बट यस, अदानी ग्रुप में अगर देखा गया तो कौन सा स्टॉक ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा है तो वह अदानी टोटल गैस। सो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को पता ही है कि कल के दिन भी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था। हाँ, हिंडनबर्ग से रिलेटेड ये जो क्लैशेस हम लोग को देखने को मिले थे, एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। तो अदानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स हम यहाँ पे कह सकते हैं 7 में से जो बड़े कंपनीज थे उनमें से 4 कंपनी हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिले, आज भी डाउन ही यहाँ पे। तो उसमें से अगर देखा गया तो 85% तक का क्रैश का एस्टिमेट हिंडनबर्ग ने रखा था। तो अदानी टोटल गैस उसको फुलफिल करते हुए देखने को मिला है। 600 तक आएगा वो उन्होंने कहा था, अभी 600 तो छोड़िए 550 तक अभी हम लोग को अदानी टोटल यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जिनके पास अदानी टोटल का शेयर यहाँ पे रहेगा उनकी तो हालत बहुत ही खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बाकी भी अगर देखा गया तो आपको पता ही है एंटरप्राइज भी डाउन ही है, ग्रीन भी डाउन ही है, पोर्ट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, पार ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, विलमार की भी हालत यहाँ पे खराबी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिला। ट्रांसमिशन की भी बात करें, ठीक है, जिसका अभी नाम जो है एनर्जी सोल्यूशन हो चुका है, तो उसकी भी हालत फिलहाल तो खराबी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में भी पॉलिटिकली के हिसाब से प्लस माइनस होते हुए देखने को मिलेगी। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि अगर आपको एज अ अदानी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को कंसिडर करना है, ठीक है, ट्रेडर्स को तो ये माहौल बहुत अच्छा लगता है, वो प्लस माइनस खेलते रहते हैं, टारगेट अचीव हुआ तो ठीक है, वरना स्टॉप लॉस उनका हिट होकर वो लॉस लेकर चले जाते हैं। बट इन्वेस्टर को अगर जाना ही है तो सबसे सेफ ऑप्शन यही रहेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही अगर वो जाएंगे तो उनके लिए एक सेफ मतलब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, छोटी मोटी तेज़ी हो सकती है, बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो हाँ, सबसे सेफ अगर ऑप्शन है तो इलेक्शन के बाद वाला ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके पहले जाओगे तो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को फ्लक्चुएशन के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कभी क्या खबर निकल कर आ जाए, कभी कहाँ से कोई अटैक कर दे, सच है झूठ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पोस्टपोन होगा, ये होगा वो होगा, तो इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को भी यहाँ पे मिलती रहेगी। तो हमें हमारे पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्ट करना, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन रेलवे स्टॉक्स की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल 4% यहाँ पे डाउन आज के दिन 4.25। IRFC की बात करें 2-2.5% की गिरावट है। RVNL की बात करें तो 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो रीज़न बिल्कुल साफ है, जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो लगभग 300% की रिटर्न है इरकॉन में। देन IRFC की बात करें तो 200% के आसपास के रिटर्न है। RVNL ने तो एकदम धूम मचा के रखा हुआ है, 700%, 650% के रिटर्न्स। तो जितना ज़्यादा रिटर्न्स होता है दोस्तों, जब ऐसा माहौल ख़राब हो जाता है तो ऐसा हम लोग को वहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए भी देखने को मिल जाती है। बाजार का एक नॉर्मल सा रूल हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसके चलते कंपनीज़ की कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होते, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, मैं तो पर्सनली एक ही चीज़ यहाँ पे फॉलो करता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स जब चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि कंपनी में बने रहना है कि नहीं रहना है। बाकी ये तो मार्केट का पार्ट ही है। आज तेज़ी मतलब मंदी है, एक्सट्रीम मंदी रहेगी, देन तेज़ी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी रहेगी, तो ये चीज़ें आती जाती यहाँ पे रहती है। कंपनी का कोर बेस जब चेंज हो जाता है तब आप लोग यहाँ पे इस प्रकार के बड़ी डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो VBL वरुण बेवरेजेस की बात करें, 4-4.5% गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर 5 दिन की बात करें तो वैसे ही कुछ नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। महीने भर में 9-10% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड सिमिलर वे KEI इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें 3% की गिरावट, मंडे के दिन को पकड़कर 10% की गिरावट। तो एक मैंने वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है, कौन सा वाला, तो थोड़ा सा मंडे के वीडियोस को ओपन करना यहाँ पे पड़ेगा, मंडे का वीडियो, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं, हाँ तो हम लोग अभी यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला वीडियो। ठीक है, शायद से कल के दिन ही यहाँ पे इसको ये कवर किया था कि बाजार में गिरावट यहाँ पे चल रही है, इसलिए 4-5 स्टॉक हम लोग को नीचे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर बाजार में ऐसी गिरावट चलती रही तो फिर ये स्टॉक में भी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल सकता है, कुछ लोग पैनिक के चलते बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इन स्टॉक्स को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो ये बाजार में जो गिरावट होती है ना दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा हम लोग को एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। वरना अगर देखा गया तो ऐसे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं ना, वो कब गिरेंगे। ठीक है, तो ये नज़ारा जितना कंटिन्यू यहाँ पे होता रहेगा उतना ही इन स्टॉक्स में हम लोग को और
जो कमज़ोर इन्वेस्टर है वो धीमे धीमे करके अपना माल बेचते हुए देखने को मिलेंगे। एंड माइट भी ये भविष्य में स्टॉक हम लोग को क्या पता 30-40% डिस्काउंट के ऊपर मिल जाए, तो आप चाहो तो फिर उनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हम जो कहते हैं ना कि स्टेज 1 रहता है, स्टेज 2 रहता है एंड स्टेज 3, ये स्टेज 3 के लिए हम कह सकते हैं ऐसा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही कमाल का रहता है। अच्छे अच्छे स्टॉक हम लोग को स्टेज 3 में आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर आप वो आपकी चॉइस है कि कौन से स्टॉक में जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा गया तो ये सारे कंपनियां खराब यहाँ पे नहीं रहती, ये तो जस्ट एक पैनिक के चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है, जैसे कि कोविड में यहाँ पे हुई थी। तो उसका फायदा अगर चाहे तो कोई यहाँ पे उठा भी सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।